नमस्कार, टेक्निकल फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे। तो हम अपने विंडो पे आ चुके हैं। हम अपना वर्डपैड ओपन कर ले रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट शॉर्टकट है जो कंट्रोल ए है। इसके बारे में हम बताएंगे। कंट्रोल ए से होता है सेलेक्ट आल हो जाएगा। ये सभी टेक्स्ट को हम एक ही साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सभी टेक्स्ट को, जितना भी टेक्स्ट है, ये सभी को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं यदि हम कंट्रोल और ए दबाएं। जैसे देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये सभी जितने भी इस पेज में हैं टेक्स्ट, ये सभी सेलेक्ट हो चुका है। तो अभी सेलेक्ट करके कॉपी करके कहीं भी आप ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। सेकंड शॉर्टकट है कंट्रोल बी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। दूसरा शॉर्टकट है कंट्रोल बी। आप देख सकते हैं कंट्रोल बी ये जो भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, वो बोल्ड हो जाएगा। हम आपको इधर पे यहाँ पे एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करके दिखा देते हैं। कंट्रोल बी, ये देख सकते हैं, ये बोल्ड हो चुका है। ये टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। या आप एक टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, या सभी आप चाहें तो ये पूरा पैराग्राफ को ही बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल बी। ये हम पूरा को बोल्ड करेंगे। ओके, ये पूरा बोल्ड हो चुका है। तो आप दूसरा फंक्शन के बारे में जान गए। आप तीसरा फंक्शन है कंट्रोल सी। 3 नंबर फंक्शन है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। यदि आप कहीं कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी दबाएंगे तो आपका कॉपी हो जाएगा। पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने इतना सिलेक्ट कर लिया, अंडरस्टैंडिंग सर्विस प्रोमिस, इसको हम कंट्रोल सी दबाएंगे और नीचे ले आएंगे। ठीक है, नीचे ले आएंगे इधर और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। फोर्थ नंबर है हमारा कंट्रोल डी। तो आप लोग जानते ही हैं, कंट्रोल डी से कोई भी फाइल हो या फोल्डर हो उसको डिलीट करते हैं। तो हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो हम इस वीडियो को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप कंट्रोल डी दबाएंगे। आप देख सकते हैं ये वीडियो डिलीट हो गया है। ये हमने कॉपी करके रखा था। आप ऐसे थोड़ा ध्यान से डिलीट करिए क्योंकि ये परमानेंट डिलीट हो जाता है। फिफ्थ फंक्शन है हमारा कंट्रोल ई। ठीक है, कंट्रोल ई से हम एड्रेस बार, नया एड्रेस बार, ब्राउज़र में नया एड्रेस बार निकालने के लिए हम कंट्रोल ई दबाते हैं। ठीक है, कंट्रोल ई, ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं। हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। थोड़ा समय लग रहा है जी।
तो ये कंट्रोल ई दबाएंगे, आप देख सकते हैं एड्रेस बार। अगर हम काम करते वक्त अगर नया एड्रेस बार चाहिए तो हम कंट्रोल ई दबाएंगे तो कोई भी एड्रेस बार खुल जाएगा, हम दूसरा साइट खोल कर अपना काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट है F, कंट्रोल F। कंट्रोल F फाइंड करने के लिए होता है। अगर आप वर्डपैड में हैं तो वर्ड फाइंड कर सकते हैं, या ब्राउज़र में हैं तो आप कोई साइट खोले हैं तो वहाँ भी आप वर्ड किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल F दबाते हैं, एक फाइल एंड रिप्लेसमेंट का पॉपअप ओपन हो जा रहा है। इसमें हम लिखेंगे सर्विस, फाइंड, देख सकते हैं ये सर्विस है, इसको मार्किंग हो गया। और कुछ करते हैं क्योंकि उनको समझ आए। और सर्च मार लेते हैं प्रॉमिस, ये देख सकते हैं जितना भी वर्ड होगा आपका सर्च में आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल F हो गया। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल G। ये भी फाइल फाइंड एंड रिप्लेसमेंट के लिए ही किया जाता है। तो कंट्रोल G देखें, आप देख सकते हैं ये आप कहीं बड़ा आपके पास फाइल है तो वहाँ पे पेज 1, 2, 3 में जाना चाहते हैं तो आप बिना माउस को क्लिक किए आप जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए पेज, अभी हमारे पास पेज नहीं है तो हम लाइन सेलेक्ट करेंगे और लाइन नंबर डाल दीजिए। लाइन नंबर हम 3 डाल देते हैं तो ये आपका गिनती करके वहाँ पे लेकर चला जाएगा गो टू। आप देख सकते हैं ये 3 नंबर लाइन में है। इस तरह कंट्रोल G का यूज़ होता है। तो अगला शॉर्टकट देखेंगे H, ये हिस्ट्री बार ओपन करने के लिए होता है। तो हम अपने ब्राउज़र में फिर से चले जाते हैं, कंट्रोल H। ये जो हमने जितना भी पहले सर्च में किया है, पहले जितना भी हम सर्च किए हैं वो आ गया हिस्ट्री हमारा। तो कंट्रोल H से हिस्ट्री हमारा खुल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम फिर अपना वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जा रहे हैं। I, कंट्रोल I का यूज़ अंडरलाइन के लिए किया जाता है। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल I दबाते हैं। आप देख सकते हैं कंट्रोल I जो है इटैलिक करने के लिए। अगर हम इतना पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल I दबाएंगे, आप देख सकते हैं ये इटैलिक हो गया। आप एक पर्टिकुलर वर्ड को भी कर सकते हैं या पैराग्राफ को भी कर सकते हैं। आप पैराग्राफ को चुन लीजिए।
कंट्रोल आई दबाइए, आपका इटैलिक हो जाएगा। कई जगह पे हमें इटैलिक करना पड़ता है वर्ड को, तो ये शॉर्टकट है कंट्रोल आई। नेक्स्ट शॉर्टकट है जे। ये डाउनलोड सेक्शन चेक करने के लिए है। फिर से ब्राउज़र में हम चले जाते हैं, कंट्रोल जे, ये आप देख सकते हैं सर्च डाउनलोड। ये जो भी हमने डाउनलोड किया है पहले फाइल, वो ओपन होके आ जाता है। तो हमें देख सकते हैं ये शॉर्टकट है कंट्रोल जे, जिससे हम आसानी से चेक कर सकते हैं ब्राउज़र में हमने क्या क्या डाउनलोड किया है बिना माउस के। अब नेक्स्ट है कंट्रोल के। कंट्रोल के ये पर्टिकुलर वर्ड में हाइपरलिंक अटैच करने के लिए, पर्टिकुलर वर्ड में हाइपरलिंक अटैच करने के लिए, जैसे हम इसमें हाइपरलिंक अटैच करेंगे कंट्रोल के, ओके। तो ये हम इमेज कर दे रहे हैं, ओके। आपका जो भी फाइल हो आप अटैच कर सकते हैं अपना प्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए, ओके। तो ये हमारा हाइपरलिंक अटैच हो चुका है। तो हम सिंपल इसको देखने के लिए कंट्रोल इसको सेलेक्ट करेंगे और हाइपरलिंक ओपन करेंगे, ओके। आप देख सकते हैं डायरेक्ट हमारा जो भी अटैच होगा वो डायरेक्ट खुल के आ जाएगा। ये हमारा अभी फ़ोटो है, तो ये फ़ोटो ओपन हो जा रहा है। तो हम यहाँ तक जान चुके हैं कंट्रोल के। नेक्स्ट जानेंगे एल। कंट्रोल एल ये लेफ्ट अलाइन के लिए यूज़ होता है, तो हम जानेंगे। ओके, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइन के लिए। तो पहले से लेफ्ट है, तो कंट्रोल एफ दबाते हैं, कंट्रोल एल दबाते हैं, ये देख सकते हैं ये जितना भी ये लाइन है ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ओके। इसको भी हम करके दिखा दे रहे हैं, कंट्रोल एल। पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल एल। पहले इसको राइट में करेंगे तो देखते हैं, हाँ ये राइट पहले करेंगे उसके बाद में लेफ्ट करेंगे, क्योंकि ये सेंटर में था, ओके। तो ये लेफ्ट हो जाता है। कंट्रोल